दोस्तों कोई भी सिचुएशन में अपना जो बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, भले ही वो एसआईपी हो, भले ही वो छोटा छोटा अमाउंट, आपको मालूम है कि एक बीसी सिस्टम चलता था पहले, अभी भी चलता है बहुत जगह, जिसको बहुत जगह बीसी बोलते हैं, बहुत जगह कमिटी बोलते हैं, बहुत जगह चिटफंड बोलते हैं। ये सिस्टम ऐसा है कि आप हजार हजार रुपया महीने का जमा करो तो साल का आपका 12,000 रुपया हो गया, प्लस अगर किसी को उठाना है बीच में तो वो डिस्काउंट करके उठाता है, बाद में आपको कम भरना पड़ता है। उसका सब जगह अलग अलग सिस्टम है। मेरा कहना यह है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप पालो, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप फॉलो करो तो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, उसको बीच में छोड़ो मत, उसको एंड तक लेके चलो। उसको ये समझो कि वो आपके पास नहीं है, उसको आप भूल जाओ, बस खाली इन्वेस्टमेंट करते रहो। शुरू के 10 साल, 20 साल, 30 साल कंसिस्टेंसी से, फिर आपको वो एक बड़ा अमाउंट देके जाएगा। मेरा एक फ्रेंड था, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे गलती होती है। मेरा एक फ्रेंड था, उसने एचडीएफसी में वो जो एक स्कीम आया था कि बच्चों को जब छोटे बच्चे हैं 2 साल 3 साल के, आप वहां से पैसा इन्वेस्टमेंट चालू कर दो और 18 साल होने तक आपको जो भी अमाउंट आपका जमा होएगा उसके ऊपर एक परसेंटेज ऐड करके आपको मिल जाएगा। इसका मतलब वो चलाना था कम से कम 18 साल, 16 साल, 17 साल, जैसा भी हो। तो कोई 1 साल के बच्चे किससे वो चालू करता था, 2 साल के बच्चे से चालू करता था, इस तरह से वो चालू करता था। बीच में क्या हुआ कि उसका 1, 2, 3 साल चला, 4 साल चला, 5 साल चला। अब 5 साल चला मतलब उसने 2 बच्चे के हिसाब से 2,000 रुपया महीना शुरू किया था। 2 इंटू 12 24,000 रुपया हो गया। 24 इंटू 5 5 2 10, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया जमा हो गया। अब वो सोचने लग गया कि अब इसका जमा होने दो, 18 साल तक भरेंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएगा। बीच में किसी ने उसको आइडिया दे दिया कि सर आप ऐसे स्कीम में हाथ डाले हो कि जहां पर आपको 18 साल के बाद कुछ देखने को मिलेगा। हमारे पास एक स्कीम है जो आप अभी डालोगे तो आपको 2 साल में आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। पता नहीं कौन सा बैंक वाला उसको आके ये आइडिया दे दिया। तो उस बंदे ने क्या किया, वो 5 साल का जो कंसिस्टेंसी था उसको तोड़ के बाहर निकाल दिया और इस स्कीम में डाल दिया। इस स्कीम में डाला, वहां भी देखा 2 साल में कुछ नहीं हो गया, फिर उस स्कीम में डाला, फिर उस स्कीम में डाला, उस स्कीम में डाला। अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया कि उसके हाथ में कुछ मेजर अमाउंट नहीं लगा। अगर वो 18 साल तक उसको भरता था तो 24 इंटू 18 एक बड़ा अमाउंट उसके हाथ में मिलता था। लेकिन उसने वो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं किया, उसने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया, उसने उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्ट नहीं किया। उसको सोचा कि फटाफट मैं ट्रैक चेंज करूंगा तो बहुत जल्दी ओवरनाइट अमीर बन जाऊंगा, फटाफट मैं उसको चेंज करूंगा, फटाफट उसको कहीं और डालूंगा ओवरनाइट सक्सेस वाले में प्लान में और फटाफट मैं अमीर बन जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली उसका जो पैसा था सब बिखर गया, कुछ यहां डाला कुछ वहां डाला, बाद में पता ही नहीं चला क्या हो गया और पूरा इसका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया। इसके लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से करो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको रिजल्ट कुछ मिलना ही नहीं है। 10 साल, 20 साल, 30 साल कोई भी कुछ भी बोले आप उसको हिलाओ मत। कोई कुछ भी बोलो आप उसको डिस्टर्ब मत करो। कोई कुछ भी बोलो आप उसको भूल जाओ, बोलो नहीं ये मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। भले ही वो आपके काम आएगा, बाद में छोटा अमाउंट रहेगा तो भी आपके काम आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का पावर बहुत अच्छा होता है। अगर उस बंदे ने उसको 18-20 साल भरा होता तो उसके हाथ में एक अच्छा अमाउंट आता था। 24,000 इंटू 20 साल एक अच्छा अमाउंट उसके हाथ में आता था और उसको एक लमसम अमाउंट दिखता था। लेकिन उस बंदे ने उसको फटाफट काट के ऐसे ऐसे जगह डाल दिया कि उसको पता नहीं। और एक फ्रेंड मेरा मिला है जो कि हमारी बातचीत हुई तो हमको यह मालूम पड़ा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। जब उसने अपनी कंपनी ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग में जब उसका फर्स्ट जॉब लगा था, तो उसको कंपनी से ईसॉप मिलने लग गया। ईसॉप मतलब कंपनी का एक परसेंटेज, भले जो भी परसेंटेज हो और जो भी उस समय उसका स्टॉक का रेट हो। वो कंसिस्टेंसी से आज भी वो उसी कंपनी में है। मेरे को लगता है उसको 10 साल हो गया है उस कंपनी में, और आज भी वो ईसॉप उसका ऐड हो रहा है। तो उस बंदे का कहना है कि आज मेरा ईसॉप का वैल्यू कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपया हो गया है। अगर आज मैं इसको बाहर निकालूं तो मैं आराम से 50 लाख रुपया स्टॉक में डाल सकता हूं, 50 लाख रुपया मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल सकता हूं, सो दैट आई कैन गेट मंथली इंटरेस्ट ऑन दैट। एंड उस मंथली इंटरेस्ट से मैं अपना और एक एसआईपी शुरू कर सकता हूं फॉर माई फ्यूचर प्लानिंग, और जॉब उसका चालू है। जस्ट इमेजिन द प्लानिंग। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ा। उसने जो अपना काम कर रहा था उसको डिस्टर्ब नहीं किया। उसने फटाफट 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 कंपनी स्विच ओवर नहीं किया।
उसने ईसॉप को काटा नहीं। उसने, कंपनी ने बोला होगा कि सर आप अपना ईसॉप ले लो तो आपको 5 साल में कुछ अच्छा मिल जाएगा, उसने बोला नहीं, लेट इट कंटिन्यू। तो जो ईसॉप उसको मिल रहा था, समझो 100 शेयर उसको मिल रहा था हर महीने, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ऑफ 85, आज वो शेयर हो गया है कम से कम 10,000 एंड एट द रेट ऑफ 540, 600, 700, तो सोचो वो कहां पहुंच गया। तो इसके लिए कभी भी पैसा बनेगा कंसिस्टेंसी से, पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म विजन से, पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से, पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइस से। अगर आप उस पैसे को सोचोगे मैं फटाफट 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 घुमा के उसको डबल कर दूंगा ओवरनाइट, वो कभी नहीं होना है। आप फंस जाओगे, जो भी हाथ में है वो भी निकल जाएगा, चिल्लर काम में खर्चा हो जाएगा, बाद में आप ही पछताएगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, कहां मेरा पैसा चला गया, क्यों मैंने बेवकूफ़ी कर दिया, क्यों मैंने किसी का बात सुन लिया, क्यों मैंने पैसे को कहीं और लगा दिया, आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वो गलती कभी मत करना। आपके फर्स्ट सैलरी से शुरू कर देना एक एसआईपी। अगर आपके पास कंपनी में ईसॉप नहीं है तो एसआईपी शुरू कर देना माय फ्रेंड, एसआईपी शुरू कर देना। भले उस एसआईपी में 1,000 रुपया डालना हर महीने, लेकिन डालना, और उस एसआईपी को चलने दो 20-30 साल, और आप उसका पावर देखेगा कि आपको एक बड़ा फंड देके जाएगा वो। बाकी जो पीएफ मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, जो आपका सैलरी बढ़ेगा, जो आपका इंक्रीमेंट होगा, वो सब चलने दो, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, सो दैट आपको 20-30 साल में एक बहुत अच्छा अमाउंट आपके हाथ में आ जाएगा। जैसा आपका सैलरी बढ़ेगा वैसा आप आपका एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते रहो, और आपके हाथ में एक बहुत बड़ा अमाउंट हाथ में आएगा 20-30 साल के बाद, और आप उसमें से बड़ा काम कर सकता है। बिकॉज मनी विल ओनली अट्रैक्ट मनी, मनी विल ओनली गिव यू द आइडिया टू मेक मोर मनी, मनी इज द ओनली सोर्स वेयर इफ यू पुट मनी यू विल गेट मोर मनी। कोई भी रिस्क लेने के लिए चाहिए पैसा, कोई भी काम काज शुरू करने के लिए चाहिए पैसा, कोई भी नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए चाहिए पैसा, कोई भी नेक्स्ट काम करने के लिए चाहिए पैसा। तो मनी इज द फ्यूल ऑफ ऑल द आइडियाज व्हाट यू गेट। अगर उसको इंप्लीमेंट करना है, भाई चले ही छोटा हो भले ही बड़ा हो, यू नीड मनी। सो प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस एंड प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट दिस। एंड पैसे के लिए हमेशा सेल्फिश रहो, पैसे के लिए हमेशा कनिंग रहो, पैसे के लिए हमेशा लोमड़ रहो, पैसे के लिए हमेशा एकदम आंख खुला रखो, पैसे के लिए हमेशा अवेयर रहो, पैसे के लिए हमेशा शाना रहो, पैसे के लिए हमेशा हमेशा ईगर रहो। यस, गिव मी, आई एम हंग्री फॉर मनी, गिव मी। आप हंगर नहीं दिखाएगा तो आपके पास पैसा कैसे आएगा? तो ऑलवेज शो हंगर फॉर मनी। डोंट टेल दैट आई डोंट नीड मनी, डोंट टेल दैट अरे हाथ का मैल है, डोंट टेल दैट नहीं मेरे पास नहीं चाहिए, मेरे को नहीं, ऐसा नहीं, पैसा चाहिए। बिकॉज पैसा इज द फ्यूल, पैसा इज द ऑक्सीजन ऑफ लिविंग। एक है बॉडी का ऑक्सीजन, वो है ऑक्सीजन, एक है लाइफ का ऑक्सीजन, वो है पैसा। तो इसको भूल नहीं जाना, बॉडी का लिविंग है ऑक्सीजन, लाइफ का लिविंग है पैसा। विदाउट फेल प्लीज अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। शुरू फर्स्ट सैलरी से आप अपना एसआईपी शुरू करो, फर्स्ट सैलरी से। अमाउंट डजंट मैटर, और उसको 20 साल 30 साल 40 साल टच नहीं करना। 40 साल के बाद जब आपको लगता है कि अब मुझे ट्रैक चेंज करना है, अब मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट देखना है, अब मुझे कुछ और करना है, ये जो फंड आपका जमा होगा, दिस विल हेल्प यू इन अ बिग 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 वे। बिलीव माई वर्ड्स एंड बी सीरियस ऑन दिस, because I have seen this practically happening in the wrong direction, and I want to guide all the people who are listening to my video that please be alert on this. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.